कहानी का आगाज होता है और हमें 1997 में वाशिंगटन के एक इंतहाई गंजान जंगल में चलती हुई एक गाड़ी दिखाई जाती है, जिसमें मार्टिन नामी खातून अपने छोटे बेटे जैसी के हमराह अपने वालदीन के घर छुट्टियां गुजारने जा रही हैं। मार्टिन के वालिद एक नहायत ही माहिर शिकारी थे। इसी वजह से आज जैसी अपने दादा के हमराह इस तारीख जंगल में शिकार के इरादे से जा रहा है, जिसके लिए वो अंदर से बेहद मसरूर लग रहा था। घर पहुंचते ही जैसी के दादा कहते हैं कि अब हमें फौरन शिकार के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि अंधेरा छाने से कब्ल उन्हें हर सूरत घर लौटना था। इसके बाद जैसी की दादी उनके लिए कुछ ताम बांधती हैं और ये दोनों शादमानी से अपने सफर पर रवाना हो जाते हैं। जंगल में पहुंचकर ये दोनों एक महफूज मकाम पर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, जहां जैसी के दादा उसे एक बंदूक थमाते हैं और अब दोनों जंगल के अंदर शिकार की गरज से निकल पड़ते हैं। दादा जैसी को साथ साथ जंगल में जिंदा रहने के गर भी सिखा रहे थे और जैसी भी खूब महजूज होता हुआ दादा के सिंग आगे बढ़ रहा था। जरा ही आगे जाने पर उन्हें अचानक एक हरण नजर आता है। दादा जैसी से कहते हैं कि आज तुम ही ने इस हरण का शिकार करना है। इसलिए जैसी पूरी तोजा मरकूज करके हरण पर निशाना बांधता है। बंदूक की गोली हरण को जा लगती है, मगर वो हरण शदीद जख्मी हालत में वहां से तेजी से फरार हो जाता है। चनांचा अब वो दोनों इस जख्मी हरण का ताक़ब करने लगते हैं। तभी ऐन रास्ते में जैसी को शदीद भूख सताने लगती है, इसलिए वो एक जगह ठहर कर अपने बेग से खाना निकालने लगता है। इसी असनाम में दादा चलते हुए जैसी से खासे आगे निकल जाते हैं, जहां कुछ दूर जाकर उन्हें वो जख्मी हरण मिल जाता है, जिसे देखकर वो बेहद खुश होते हैं। मगर जैसे ही दादा मड़कर पीछे निगाह दौड़ाते हैं, तो जैसी उनके हमराह नहीं था। ये मंजर देखकर वो अंदर से इंतहाई मुतारब हो जाते हैं। इधर दूसरी जानिब हम जैसी को देखते हैं, जिसे जंगल में एक नहायत अजीब व गरीब दरंदा दिखाई देता है। जैसी अपने दादा को मुतला किए बगैर छिपकर इसका पीछा करने लगता है, लेकिन ताक़ब करते करते कब वो गंजान जंगल के इस कदर अंदर चला गया, इस बात का उसे रति भर भी गुमान नहीं होता। ये देखकर जैसी नाकाबिल यकीन हद तक शिशद्र रह जाता है, क्योंकि इर्द गिर्द कोई भी मकान या आबादी नहीं थी और इतने घने जंगल के ऐन वस्त में महज एक सीढ़ियों का होना नहायत हैरत अंगेज बात थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि ये सीढ़ियां कुछ उरसा कब्ल ही बिल्कुल नई तामीर की गई हैं। इसलिए जैसी बगैर कुछ सोचे समझे उन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगता है। इधर दादा दीवानों की मानंद जैसी को तलाश कर रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में जैसी का बस्ता दिखाई देता है, मगर जैसी वहां कहीं भी मौजूद नहीं था। ये देखकर वो मजीद फिक्रमंद हो जाते हैं, क्योंकि दादा को बखूबी इल्म था कि इस जंगल में नहायत खतरनाक दरंदे बसते हैं और यहाँ किसी भी लम्हे कुछ भी बुरा वकूअ पजीर हो सकता है। इधर सीढ़ियों के ऊपर जाकर जैसी को अपने आकब में वही अजीब जानवर दोबारा दिखाई देता है, जिसे करीब से देखकर वो बड़ी तरह खौफजदा हो जाता है। जैसी फौरन सीढ़ियों से नीचे इतर कर पीछे की जानब दौड़ने लगता है। जैसे ही जैसी इस अजीब मखलूक का चेहरा देखता है, तो डर के बास जोर जोर से चीखने लगता है। मगर तभी वो हेबतनाक चीज जैसी को एक ही झटके से अपने हमराह अंदर खींच कर ले जाती है। इधर दादा जैसी की चीख वो पुकार सुन लेते हैं और जल्दी से भागकर उस समझ जाते हैं, जहां जाकर उन्हें भी वही प्रासरार सीढ़ियां नजर आती हैं। दादा भी जंगल में ये सीढ़ियां देखकर इल्झन का शिकार हो जाते हैं। तभी वो दरंदा अंधेरे से निकलकर दादा पर हमला आवर होने के लिए आता है। दादा अपना दिफा करने के लिए अपनी बंदूक से उस पर फायर करते हैं। वो मुतादिद बार गोलियां चलाते हैं, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो ताकतूर से दादा को भी घसीट कर ले जाती है। मंजर तब्दील होता है और हमें आज से पूरे 20 बरस बाद कुछ कॉलेज के दोस्त दिखाए जाते हैं, जो आज इसी जंगल में अपनी तातीलात मनाने जा रहे थे। रास्ते में वो एक दुकान पर कुछ जरूरी अशिया खरीदने के लिए रखते हैं, जहां दुकानदार को उनकी गुफ्तगू से मालूम होता है कि ये लोग इसी करीबी जंगल में जा रहे हैं। दुकानदार उन्हें वहां जाने से सख्ती से मना करता है, ये कहकर कि सरख चांद के दिनों में आज तक बेशुमार लोग इस मनहूस जंगल से हमेशा के लिए लापता हो चुके हैं, इसलिए उन्हें किसी भी कीमत पर इस जंगल का रख नहीं करना चाहिए। मगर उन्हें महसूस होता है कि दुकानदार महज दिल लगी कर रहा है, इसलिए वो लोग उसकी बात को यकस्सर नजरअंदाज कर देते हैं और वहां से अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। जंगल के बाहर ये लोग अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और अपना सामान बांधकर जंगल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। कुछ आगे चलने पर उन्हें एक बोसीदा सी झोंपड़ी दिखाई देती है, जो देखने में खासी पुरस्रार लग रही थी। ऐसा महसूस होता था कि यहाँ बरसों कब्ल कोई पनाह गाह बनी होगी, जो किसी ने अपनी जान महफूज रखने के लिए बनाई होगी। अब ये लोग वहां से आगे बढ़ जाते हैं। खासे वक्त तक सभी मुसलसल चलते रहते हैं, इसलिए अब सभी बड़ी तरह ढाल हो चुके थे। मगर ये लोग वहां ठहरते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें जंगल में एक मखसूस मकाम पर पहुंचना है, जहां उन्हें रात बुसर करने के लिए खीमे नसब करने हैं। तभी रबिका नामी लड़की एक जगह रखती है। वो वहां बोतल से पानी पीने लगती है।
फिर वो झुक कर अपने जौतों के तसम में दरस्त करती है, जिस दौरान उसके दोस्त चलते हुए इससे खासे आगे निकल जाते हैं। मगर रबीका को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। तभी रबीका के पास अचानक एक अजीब सी लड़की नमोदार होती है, जिसकी टांगें बुरी तरह से जली हुई थीं। रबीका इब्तदा में कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन जैसे ही वो ऊपर उसके चेहरे की जानब देखती है, तो रबीका बेहद सहम जाती है। रबीका खौफ के मारे भागते भागते अपना रास्ता भूल चुकी थी और दौड़कर दोबारा इसी झोंपड़ी के पास आ जाती है, जहां से ये तमाम अफराद पहले गुजर कर आगे गए थे। वो वहीं इंतहाई परेशान होकर रख जाती है, ये सोचकर कि शायद इसके साथ ही वापस लौटेंगे और वो इसे बआसानी तलाश कर लेंगे। तभी अचानक वही झलसी हुई लड़की इस झोंपड़ी से बाहर आती है और रबीका पर हौलनाक हमला कर देती है। मगर खुशकिस्मती ये थी कि रबीका फिरती दिखाते हुए पहले ही वहां से दौड़कर आगे निकल जाती है, जहां उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए पहुंच चुके थे। रबीका अब बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुकी थी। वो डरते डरते अपने दोस्तों को वो सारा माजरा सुनाती है, मगर कोई भी उसकी बात का एतबार नहीं करता, क्योंकि सभी का ख्याल था कि रबीका ज्यादा पैदल चलने के बायस बहुत थक चुकी है। इसलिए उसे ये वहम और ख्यालात नजर आ रहे हैं। डिक नामी दोस्त रबीका का तो मस्खर उड़ाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे बस अपने उस सफर से लुत्फ अंदोज होना चाहिए। मगर निक रबीका की ऐसी खिस्ता हालत देखकर फिक्रमंद हो जाता है, क्योंकि दुकानदार ने उन्हें इस जंगल में आने से शिद्दत से रोका था। निक को अब किसी हद तक इस दुकानदार की बात पर यकीन आने लगता है। अब दोबारा से तमाम दोस्त आगे बढ़ने लगते हैं। जल्द ही जंगल में तारीकी छाने वाली थी, इसलिए जितना जल्द मुमकिन हो उन्हें रात बसर करने का कोई इंतजाम करना होगा। कुछ आगे जाने पर उन्हें एक शख्स की आवाज सुनाई देती है, जो इंतहाई गुस्से में मालूम हो रहा था। वो शख्स सामने एक लड़की से महवे गुफ्तगू था, जो कोई और नहीं बल्कि वही डरावनी लड़की थी, जिसे देखकर रबीका डर कर भागी थी। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए उन दोनों के करीब जाते हैं, जहां वो आदमी इस लड़की से बार बार किसी बात पर माफी तलब कर रहा था, जबकि वो लड़की बिल्कुल खामोशी से इस शख्स के सामने सर झुकाकर बैठी हुई थी। जब ये लोग उन दोनों के मजीद करीब जाते हैं, तो इस आदमी का सिर देखते हैं, जिसमें खासा गहरा सुराख हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी दरंदे ने आदमी का दिमाग निकाल कर खा लिया हो। सामने बैठी उस लड़की के हाथों में एक बच्चा था, जो बहुत जोर जोर से क्रिया कर रहा था। सभी दोस्त उन दोनों की मावनत करने का इरादा करते हैं, मगर वो शख्स बस इस लड़की से मुसलसल माफी ही मांग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इन लोगों की बातें सुनाई ही नहीं दे रही हूं। मगर जैसे ही डुक उस आदमी को छूता है, तब वो आदमी सभी को खबरदार करता है कि तुम सब यहां से फौरन निकल जाओ, बसूरती देगर तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आदमी बताता है कि सामने बैठी लड़की मेरी अहलिया है और उसके हाथों में मेरा बच्चा है। तुम सभी फौरन यहां से चले जाओ। ये कहते ही आदमी अपनी पस्तूल से खुद को गोली मार लेता है। मगर हैरान कुन बात यह थी कि गोली मारने के बाद भी आदमी को कुछ नहीं होता। वो बिल्कुल सही सलामत और जिंदा था। तभी उसके हमराह वाली लड़की खड़ी होकर सभी को अपना वो बच्चा दिखाती है। वो बच्चा खासा अजीब था, जो किसी बड़े हशरे की मानंद लग रहा था। ये होलनाक मंजर देखकर तमाम दोस्त इंतहाई खौफजदा हो जाते हैं। उन्हें इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कदम उठाएं। इसलिए बगैर कुछ सोचे समझे सभी वहां से जान बचाकर भागने लगते हैं। रबीका तो मजीद डर गई थी, क्योंकि उसने पहले भी इस हैबतनाक लड़की को देख रखा था। मगर पहले किसी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया था, और अब तो सभी ने ये भयानक मंजर अपनी आंखों से मुलाहजा कर लिया है। अब तमाम दोस्त तेजी से दौड़ रहे थे और भागते भागते एक महफूज मकाम पर आकर रख जाते हैं। अब उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किस समझ जाना चाहिए, क्योंकि उस गंजान जंगल में भागते हुए ये लोग अपना असल रास्ता फरामोश कर चुके थे। अब जितना भी आगे बढ़ेंगे, ये जंगल इसी कदर घुना और खौफनाक होता जाएगा। ये लोग किसी भी तरह बस इस जंगल से बाहर निकलना चाहते हैं। इसलिए ये लोग आपस में तय करते हैं कि अब उन्हें इसी मकाम पर खीमे लगाकर रात गुजारनी चाहिए। फिर जैसे ही सुबह तुलुआ होगी, ये लोग फौरन यहां से कूच कर जाएंगे। अब सभी दोस्त अपना अपना खीमा नस्ब करते हैं और थोड़ा ताम खाकर सोने चले जाते हैं। उनका ये जंगली सफर इस कदर भयानक साबित होगा, ऐसा किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था।